हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीपी जैन। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आरएएस और एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आज मैं बात करूँगा आपसे रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, इन कंपटीशन एग्ज़ाम में रीजनिंग एक सब्जेक्ट है। अब रीजनिंग सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, स्टूडेंट जनरली प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज होते हैं, उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता है। और कई बार जो है सिलेबस इस तरह की लैंग्वेज में दिया होता है कि वो एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं कि हमें टॉपिक कौन सा पढ़ना है। तो इस तरह के जो भी छोटे मोटे डाउट्स जो बच्चों के दिमाग में होते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं, मैं उन्हीं डाउट्स को आज क्लियर कर दूंगा। तो आगे चल के सिलेबस को लेकर के आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। मैं बहुत ही आसान और सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, वे स्टूडेंट जो आरएएस और एसआई की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो रीजनिंग को लेकर के अगर कंफ्यूज हैं, उसके सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इत्मीनान से आप इसको देखिए, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है और उस सिलेबस में टॉपिक कौन से अपने को पढ़ने हैं। देखिए, यहां स्क्रीन पे आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है। ये स्पेशली सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बात कर रहा हूं जो आरएएस और एसआई की ही तैयारी कर रहे हैं, उनको फोकस करते हुए मैंने आपके लिए यहाँ पे सिलेबस जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक है उस टॉपिक की डिटेल दी है। देखिए, ये वो सारे टॉपिक हैं जो आपको अपने इस सब्जेक्ट के अंदर प्रिपेयर करने हैं। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में और यहाँ लिखे हुए टॉपिक में आपको कुछ फर्क जरूर दिखाई देगा। यानी कि आपको ये फर्क दिखेगा कि यहाँ लिखे हुए टॉपिक आपको ज़्यादा दिखाई देंगे, यानी कि कुछ टॉपिक आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिखने वाले हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये जो टॉपिक यहाँ लिखे गए हैं ये तो नोटिफिकेशन में नहीं है, तो फिर यहाँ सर क्यों इस चीज़ को लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये जो यहाँ मैंने टॉपिक लिखे ये सारे आपको सिलेबस नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर जो एक बात है समझने की, वो क्या है कि यहां आप जब नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन के अंदर आपको ये चीज लिखी हुई मिलेगी, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, एनालिटिकल रीजनिंग। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एनालिटिकल रीजनिंग ये पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है, ये एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि रीजनिंग के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें समझना यह है कि इस एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक कवर हो सकते हैं। तो एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि हिंदी में उसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, ठीक है। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आपके ये सारे टॉपिक उसके अंदर कवर हो जाते हैं, जिसके अंदर क्लॉक टेस्ट हुआ, कैलेंडर है, एनालॉजी है, वेन डायग्राम, सिलोइज्म हुआ, रैंकिंग ऑर्डर, क्यूब एंड डाइस, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फाबेटिकल टेस्ट और मिसिंग नंबर। तो ये वो टॉपिक हैं जो आपको नोटिफिकेशन में देखने को नहीं मिलेंगे, पर ये टॉपिक किसके अंदर कवर हो जाते हैं, ये आपके कवर हो जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जब आप इन टॉपिक को काउंट करोगे तो नियर अबाउट ये आपके 21 टॉपिक्स होते हैं, 21 टॉपिक, ठीक है। तो देखिए कि ये एक समझने वाली बात है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि एनालिटिकल रीजनिंग किन टॉपिक को कवर करती है तो फिर तो आप ये टॉपिक नहीं पढ़ोगे ना, क्योंकि आपको यही लगेगा कि ये सब टॉपिक नहीं है। और बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हमें कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा, क्या सर क्लॉक टेस्ट इसके अंदर होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल यहाँ आप देखिए कि मैंने सारे वो टॉपिक लिख दिए हैं जो एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको सिलेबस को लेकर के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ये 21 टॉपिक है जो आप इसके अंदर कवर करने वाले हो। अब आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 21 टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक के खास करके आरएएस और एसआई को ध्यान में रखते हुए हमने एक वीडियो क्लासेस इसकी तैयार की है। क्लियर? इन सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स हमने तैयार किए हैं और उसमें हमने इस बात का ध्यान रखा है कि जो लोग इन दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उन वीडियोस के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर पाएं। क्लियर? तो अगर आप इन 21 टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं, अब एक क्वालिटी एजुकेशन आप चाहते हैं, एक अच्छा कंटेंट अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको वो छोटा सा काम क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर पर जाना है, जेपी फाउंडेशन पब्लिकेशन, ये हमारा ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए।
इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन की एक छोटी सी प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिए और वहां से आप रीजनिंग के टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस को देख सकते हैं। क्लियर?